तेजस्वी का कोई मौका मिलने वाला है? कोई चांस है तेजस्वी यादव? कांटों का टक्कर है बिहार की ताज के लिए। अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए में तो हो गया है ना महागठबंधन। एनडीए में भी सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। बन रहे हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी के तो भाई आज जो सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा उससे सरकारी 420 का उन पर मोहर लग गया। जनता के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया और ऐसे वक्त में मिला है कि उनका सपना साकार होने में अब अगला जन्म। किसकी सरकार बनते हुए बिहार में देख रहे हैं? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी। अब देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जितना बिहार में घर है जिसमें कोई नौकरी नहीं है, हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी दे देंगे? दोस्तों, पटना के बांकीपुर विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बिहार में आचार संहिता लग चुका है। 6 नवंबर को मतदान होना है। दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को है। 14 को मतगणना होगी, मतलब वोट काउंटिंग होगी। अब बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से आपको हम रिपोर्ट दिखाई रहे हैं। क्या चुनावी माहौल है? तेजस्वी यादव जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आज तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के ऊपर चार्जशीट भी दाखिल कर लिया गया। मतलब लैंड फॉर जॉब स्कैम जो था, नौकरी के बदले जमीन का जो मामला था, उसमें कोर्ट ने भी ये माना कि कुछ साक्ष्य ऐसा मिला है कि ये केस अब चलेगा। अब इसमें सजा भी हो सकता है। अब इसको लेकर बिहार में एक अलग बवाल मचा हुआ है। चुनाव के बीच सनसनी मच गई है। जो आरजेडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अमित शाह के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी करवा रही है। तो इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। और नितिन नवीन का ये विधानसभा क्षेत्र है जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, सड़क जो बिहार में बन रहा है उस विभाग के वो मंत्री हैं। अब यहाँ जो स्थानीय लोग मौजूद है, दिखाई कैमरामैन साहब, सभी लोग मौजूद हैं। और एक हमारे भाई है यहाँ पर जो कैलिफोर्निया से आए हैं, इनको दिखाइए। गिरधारी यादव के बेटे जो हैं वो भी अमेरिका से आए हैं और वो भी दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो आरजेडी जो सर्वे कराई थी शायद बॉस्टन में भी कराई होगी, क्योंकि अचानक से पैराशूट से लैंड करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं इन्हीं से बातचीत शुरू करेंगे। पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या माहौल है सर, कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल बिहार में? तेजस्वी यादव और आज जो उनके माता पिता के ऊपर जो कोर्ट ने कहा है, इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव में? राजनीति में जब सूचिता समाप्त हो जाती है तो निर्णयों का असर आज राजनेताओं पर नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहाँ मुख्य रूप से 2 ध्रुव की लड़ाई है, एनडीए और इंडी गठबंधन जो भी। अब ऐसी स्थिति में जो प्रबुद्ध नागरिक है वो ज़रूर चाहता है भ्रष्टाचार से मुक्ति, प्रखंड में, राजस्व कार्यालयों में, थानों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। नीतीश कुमार जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री के राज में इस तरह का भ्रष्टाचार पनपना, जनता दुखी है। और यहाँ इस बार सीधी टक्कर है, कांटे की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार को आप ईमानदार बोल रहे हैं कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि उनके राज में करप्शन भी है। तो क्या बदलाव होगा इस बार बिहार में? ईमानदार मैं इस मामले में मानता हूँ नीतीश कुमार को कि 20 साल में कोई ऐसा डायरेक्ट कंट्रोवर्सी में नीतीश कुमार को किसी विरोधी ने भी नहीं फंसा पाए, इसलिए मैंने नीतीश कुमार को ईमानदार कहा। और दूसरी जो बात है कि 90 वाले, 95 वाले, 2005 वाले नीतीश कुमार आज नहीं रहे। 20 साल बीतने के बाद नीतीश कुमार अब अपने कुछ सलाहकारों पर आधारित हो गए हैं, निर्भर हो गए हैं। वैसी स्थिति में उनके द्वारा जो निर्णय हो रहा है वो सही हो, सूचिता के साथ हो, जो उनका सोशलिस्टिक बैकग्राउंड रहा है उसके अनुरूप हो। माफियाओं से नीतीश कुमार ने दूरी बनाने की बात कही थी। ये तमाम चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी मजबूती से चुनाव में लड़ेगी। सरकार किसकी बनते हुए आप बिहार में देख रहे हैं? और बांकीपुर में क्या नितिन नवीन फिर रिपीट कर पाएंगे? बांकीपुर में नितिन नवीन इसलिए रिपीट कर पाएंगे कि पटना एक शहर है, मेट्रो का कैरेक्टर है, और शहर में
भारतीय जनता पार्टी लालू के ज़माने में भी जीतती थी, तो शहर की सीट पर लड़ते हैं नितिन नवीन जी, पथ निर्माण मंत्री जी, उनकी जीत सुनिश्चित है। बिहार में कुछ बदलाव होगा, मतलब तेजस्वी का कोई मौका मिलने वाला है, कोई चांस है तेजस्वी यादव के लिए? कांटों का टक्कर है बिहार की ताज के लिए। अभी तक एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए में तो हो गया है ना, महागठबंधन में नहीं हुआ। एनडीए में भी सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था वो टल गया है। वैसी स्थिति में एनडीए को भी बड़ी समझदारी से महागठबंधन के मुकाबले मजबूत प्रत्याशी देना चाहिए और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। इनके बातों से सर कितना सहमत है? तो जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद ईमानदार हैं, लेकिन करप्शन बहुत है राज्य में। अब चुनाव का बात करना है, चुनाव का चुनाव का बात बताइए। चुनाव 2 ध्रुव में है, एनडीए का सरकार बनेगा। हाँ एकदम। नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी जनता? तो करने रही है 20 साल से। 20 साल से ना, लेकिन अभी तो अब तो कई तरह भी करेगा। विरोध में कौन सा बात है सो बताओ। लालू राबड़ी को तो नहीं ना बनाएगा जी, कैसे बनाएगा? जंगल राज कोई चाहता है लाना? जंगल राज कोई चाहता है लाना? भ्रष्टाचार है भैया ने जब कहा तो उसका निराकरण होगा। और कौन उपाय? एक बतासा ला मंदिर तोड़ देंगे हैं? आप उधर ठीक है। उनसे जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज की बात भाई साहब थोड़ा सा, जंगल राज की बात हो रही है। पटना में भी परिकल्पना है क्या जंगल राज की? अरे ये कहना है, जंगल राज जो देखा है वो कभी भूल नहीं सकता है, इसलिए दोबारा जंगल राज का तो कोई मतलब उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है मेरे अनुसार। मतलब तेजस्वी यादव इधर भी नहीं आ रहे हैं? हम तो कहीं से नहीं देख रहे हैं। कहीं से नहीं देख रहे हैं। कितना सीट लग रहा है? क्योंकि बड़ा कांटे का टक्कर है। बता रहे थे सर कि नेक टू नेक फाइट होगा हर सीट पर। नहीं, हमको तो लग रहा है कि आरजेडी को 20 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा। 20 सीट नहीं आएगा। 20 सीट आरजेडी में? हाँ, हमारा पिछले बार 80 सीट आया था, उसका कारण था। इस बार नहीं ऐसा लगता। क्या कारण था 80 सीट आ गया था? चिराग पासवान थे उसके कारण। चिराग फैक्टर के चलते इस बार नहीं आएगा उतना सीट। हमारा तो अनुमान है कि नहीं आएगा। ठीक। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए। बांकीपुर विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। इनसे ज़्यादा से खड़ा हो जाइए। तो कितना सहमत है इन लोगों के बातों से? बन रहे हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी के तो भाई आज जो सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा, उससे सरकारी 420 का उन पर मोहर लग गया। जनता के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया, और ऐसे वक्त में मिला है कि उनका सपना साकार होने में अब अगला जन्म। तो लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति। अरे कहने वाले तो कहेंगे ना, उनके भी तो कुछ आदमी हैं ना भाई। लालू जी के भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 420 वाला जो मुहर लगा है, ये मुहर कोई साधारण मुहर नहीं है। ऐसे भी लोग 420 कहते, वो आदमी 420 है तो संभल जाता है लोग, और ये तो सरकारी मुहर लग गई। तेजस्वी यादव बताइए, अभी 32-33 साल की ये हैं, और कब हुआ था उनसे ये घोटाला? कब हुआ होगा? वो कैसे इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए, उस सलाहकार में और IRCTC में कैसे हो सकते हैं तेजस्वी? उस समय तेजस्वी आपको बच्चा तो क्या थे, क्रिकेट खेलते थे और उनका भी कोई न कोई उसमें संलिप्तता होगी, तभी नाम हो। अब उसके लिए तो CBI ने है जिम्मेदार भाई, जो इस अभियान में लगा हुआ है सर्चिंग। चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? इस पर इससे बड़ा असर भी कोई पड़ने वाला है? जिस पर 420 का मोहर लग जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। चुनाव की असर का ही क्षमता है, तो भुगतना पड़ेगा। चलिए वहाँ भी एक भाई साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इन भैया से भी बात कर लेते हैं। किसकी सरकार बनते हुए बिहार में देख रहे हैं? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी? अब देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। वादा कर रहे हैं कि घर घर हर सरकारी नौकरी दे देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। अब देखिए, वैसे उनके कहने से थोड़ी होगा हर घर में सरकारी नौकरी। चलिए ठीक है।
इनसे बात कर लेते हैं। तेजस्वी जी इधर आइए, इधर आ जाइए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जितना बिहार में घर है जिसमें कोई नौकरी नहीं है, हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी वो दे देंगे? कहाँ से नौकरी हर एक घर में वो दे देंगे? 20 दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे और 20 महीने के अंदर बिहार के हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, अबर उनको यहाँ कोई गुजारा नहीं होगा, उनका यहाँ कोई सवाल नहीं है उनका। लालू जी का नहीं, कुछ नहीं बनेंगे ना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये माहौल जो है बांकीपुर का आप देख सकते हैं, चूंकि शहरी इलाका है